अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज के एक शानदार शो में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, इस बारे में बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं यार पता नहीं इस हफ्ते क्या होगा, इस महीने क्या होगा। हम लोग बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो कि पेशन गोइयों पे बिलीव करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि यार जो होगा देखा जाएगा। ये तीन तरह के लोगों में हम लोग घिरे हुए होते हैं, लेकिन हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, मौजूद हैं और हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी एक्सपर्ट द टैरो कार्ड एक्सपर्ट उनसा शाह से। उनसा कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। उनसा आने वाला हफ्ता आपका कैसा रहेगा? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही रहेगा। और जैसे कि आप बात कर रहे थे पेशन गोई की, तो मैं ज़्यादा जो बिलीव करती हूँ पेशन गोई पे नहीं बल्कि गाइडेंस पे, कि आप अपने आने वाले दिनों यानी कि नियर फ्यूचर या प्रेजेंट को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, बिल्कुल सही। किस तरीके से अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, क्या हम जो केयर कर सकते हैं किस तरीके से। ज़बरदस्त। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, हम स्टार्ट करेंगे एरीज से। एरीज से। तो एरीज के लिए जो एनर्जीज़ हैं, आने वाला जो हफ्ता एरीज़ वालों के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फेस किए हैं, स्पेशली आपकी रिलेशन में या लव में, अगर आपकी शादी के इश्यूज़ चल रहे थे, शादी नहीं हो पा रही थी या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी सही नहीं चल रही थी, तो उसमें मुझे वो वाला साइकिल जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो चीज़ मुझे एंड होती हुई नज़र आ रही है और एक नई एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, यानी कि चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। जिन लोगों की सेपरेशन थी, प्रॉब्लम्स थे, वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो शादी नहीं हुई है, जिनकी जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनकी बहुत जल्दी शादी के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कैरियर में, बिज़नेस में थोड़ा सा इनसिक्योर रह सकते हैं, फाइनेंसेस में इनसिक्योर रह सकते हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि कहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मुझे कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा। कहीं प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए भी आप डरते हुए नज़र आ रहे हैं, खौफज़दा नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप पास्ट में आपने कुछ लॉसेस देखे हैं और अब जो है परेशान होते हैं कि मुझे करना चाहिए, या अगर आप कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं तो भी आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं कि मुझे जॉब्स जो है स्विच करनी चाहिए, कोई और अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं। तो एरीज़ वालों की कैरियर और बिज़नेस में ये एनर्जी नज़र आ रही है। टॉरस की तरफ चलते हैं। टॉरस वालों के लिए रिलेशनशिप में थोड़े से ब्रेकअप्स के चांसेस नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, या तो आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई हैं कि आपकी उम्मीद पूरी ही नहीं होती है। और आप वैसे ही मसला है। अच्छा, आपको लगता है? वैसे तो कभी आप मिलते तो आप पूछते हैं कि टॉरस का जो एलिमेंट है वो है अर्थ, और अर्थ वाले जो होते हैं वो स्टबन होते हैं, अपनी चलाने वाले होते हैं, और जो चीज़ उनके माइंड में अटक जाए ना, वो कहते हैं कि बस वो होनी चाहिए। अदरवाइज उनकी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, जैसे हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं ये लोग, डेडिकेशन बहुत होती है। जब एक चीज़ दिमाग में सोच लें तो वो चीज़ करके ही गुजरते हैं। देखिए जो जिनका अर्थ साइन होता है वो अर्थ साइन वालों के साथ ही कंपैटिबल होता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। अर्थ जो है वो वाटर के साथ कंपैटिबल होता है। जैसे स्कॉर्पियो है, कैंसर है, पाइसेस है, ये टॉरस वालों के साथ होते हैं। और उसके साथ और जो एयर साइन है वो एयर साइन जो है वो फायर के साथ होता है। एयर एंड फायर। तो टॉरस की तरफ आ रहे थे। टॉरस की थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। केयरफुल रहना है कि आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड बंदा ना आए, अदरवाइज़ आपके लॉज हो गए या कोई और हो गया, अदरवाइज़ आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं। आपको कैरियर में कुछ चांसेस लेने पड़ेंगे, नए चांसेस लेने पड़ेंगे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप इनसिक्योर ना हो, बल्कि उसको ज़रूर जो है वो एक्सपीरियंस कीजिए। टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वालों की जो एनर्जी नज़र आ रही है आने वाले दिनों में, वो थोड़ी सी
स्टक नज़र आ रही है लव में, रिलेशनशिप में, हैंगमैन की एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है कोई ऐसे काम जो आप करना चाहते हैं घर से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड वो इस हफ्ते ना हो पाएँ और थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़े, या हो सकता है कि किसी की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो जो है इस हफ्ते नहीं आ पाएगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद आपके कैरियर में, काम में, फाइनेंसिस में आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप बहुत सारे लोग ऐसे आने की कोशिश करेंगे जो आपको मिसगाइड करेंगे। आपके यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर लें, बिज़नेस कर लें, लेकिन हर किसी पे आपने ट्रस्ट नहीं करना है। वैसे भी जिम्नाई वालों को ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं और उसके साथ साथ जो है वो लोगों की बातों में भी जल्दी आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है सेटिस्फाई होकर और फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया अगर बिज़नेस करने का आपका इरादा भी है, तो सोच समझ के जो है वो फ़ैसला कीजिएगा। जेमिनी के बाद है कैंसर। कैंसर के लिए मुझे कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, स्पेशली आपके रिश्तेदार या आपके आसपास जो लोग हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, आपके रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा जेलस हैं। ज़रा सी भी अगर आप खुश होते हैं या कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा जेलसी हो जाती है। लोगों ने नज़र रखी हुई है। थोड़े रिलेशनशिप में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं या एक दूसरे को थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए। और यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग नज़र आ रही है कैंसेरियंस की, और पार्टनरशिप पे अगर आप काम करें तो आपके लिए बहुत कामयाबी रहेगी। जबरदस्त वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। खवातीन रोज रात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन रोज रात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, या अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं अपने स्टार से रिलेटेड और अपनी आने वाली जिंदगी से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल करके उनसा से बात कर सकते हैं लाइव राइट नाउ। और अगला हमारा स्टार है, अगला स्टार है लियो। और लियो बुर्ज असद के लिए जो कार्ड है, रिलेशनशिप के लिए एनर्जी जो नज़र आ रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, या अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिश्ता जो है वो कहीं पर भी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अपनी जो भी पर्सनल बातें हैं वो अपने हद तक रखें। जो बहुत ज़्यादा आपसे क्लोज़ हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा जब तक आपका कोई काम नहीं हो जाता आप किसी से शेयर मत किया करें। आपका बनता काम जो है वो नहीं बनेगा। फाइनेंसिस में थोड़ी बहुत आपको, बल्कि थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा आपको बचत की ज़रूरत है। सेविंग ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकता है। सेविंग करने का टाइम आ गया है लियो वालों के लिए। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो के लिए मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है। कुछ आपकी लाइफ में एक बड़े चेंजेस नज़र आ रहे हैं। उसमें शादी हो सकती है, कोई नया रिश्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है, नए दोस्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी डिवोर्स हो गई है तो दूसरी शादी के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, या सेपरेशन है, या कुछ कोई लड़ाई झगड़ा नज़र आ रहा है, तो फिर उसके में भी आपके चेंजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंसेस, कैरियर में आपको कुछ अहम फैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और लिब्रा के लिए जो कार्ड है वो शादी का कार्ड है। लिब्रा का शादी के चांसेस नज़र आ रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, लोगों के साथ मुलाकातें नज़र आ रही हैं। कैरियर, फाइनेंसेस में अपनी बातें अपने हद तक रखिए, ज़्यादा लोगों में मत फैलाइए कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या फाइनेंशियल मैटर। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो भी जब तक डिस्क्लोज़ मत कीजिएगा जब तक आपकी कोई डील नहीं हो जाती। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए थोड़ा सा इंडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। 2 रिलेशनशिप एट अ टाइम आप चला सकते हैं,
या फिर कुछ ऐसी चीज़ें सिचुएशन है या 2 प्रपोज़ल आए हुए हैं आपके और उसमें भी आप इनडिसाइसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस आने वाले दिनों में स्कॉर्पियंस जो है घर की सेविंग, घर का बजट ये भी प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं लेकिन बहुत सोच समझ के करना है। प्लानिंग तो आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो स्कॉर्पियन जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन विद प्लानिंग। स्कॉर्पियो के बाद है सेक्टेरियस। सेक्टेरियस के लिए जो कार्ड है, रिलेशनशिप में होप्स आपने रखनी है, नाउम्मीद नहीं होना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है। आगे जाके आपकी ज़िंदगी में कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली कहीं पर आपका रिश्ता हो सकता है, शादी भी हो सकती है। अगर आप सेपरेटेड हैं तो दोबारा से पैचअप हो सकता है। आपके शादीशुदा ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे आने वाले दिनों में नज़र आ रहे हैं। क्रिएटिव हैं आप लोग और आप अपने माइंड को जो है वो बिज़ी रखें। बहुत सारे काम आप एट अ टाइम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा काम जो है वो कीजिए। और यहाँ पर मुझे सेक्टेरियस वाले इस हफ्ते जो है काफ़ी बिज़ी रहेंगे। सेक्टेरियस के बाद है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए कोई नया लाइफ में पार्टनर आता हुआ नज़र आ रहा है, शादी के भी चांसेस हैं। आपकी कोई विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जो काफ़ी अरसे से आप विश कर रहे थे वो चीज़ आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपका बाहर कहीं ट्रैवल करने का इरादा है तो वो भी विश पूरी हो सकती है। अगर आप कहीं बिज़नेस करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप कीजिए, आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगी। एक्वेरियस के लिए थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, थोड़ी सैड एनर्जी नज़र आ रही है, दुखी परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको दुखी नहीं होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो थोड़ा सा सदका ज़रूर दीजिए। और उसके अलावा आप कहीं पे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। एक्वेरियस वालों के लिए भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा आने वाले दिनों में। जो भी प्रॉब्लम्स थी, परेशानियां थी, मुश्किलात थी, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके कैरियर में ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर आपको प्रमोशन वगैरह के भी चांसेस हैं या आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो सकती है। पाइसेस वालों के लिए एक तो ट्रैवल बहुत अच्छा रहेगा। सेहत अगर आपकी अच्छी नहीं रहती तो मुझे हीलिंग नज़र आ रही है। और अगर पाइसेस वाले भी अगर पार्टनरशिप पर किसी दोस्त को इन्वॉल्व करें अपने काम में तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। जॉब से रिलेटेड अगर इश्यूज़ हैं तो किसी दोस्त से आप मदद ले सकते हैं। जी, जबरदस्त, बड़ा अच्छा आपने बताया उनसा। थैंक यू सो और मच। ख़वातीन और हज़रात, अगर उनसा के लिए आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें फ्राइडे तक वो सवाल भेज सकते हैं। और हमारे साथ है शेफ मुनीज़ा और एक सरप्राइज, और आज बर्थडे है उनसा की। हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे डियर उनसा, हैप्पी बर्थडे। ये नाइफ है या नाइफा है? देखिए प्लीज सब उनसा के लिए तालियां तालियां बजाएं। भाई, वेरी हैप्पी बर्थडे उनसा। वाओ, ये देखिए, खिला दूं आपको थोड़ा सा? ये इतना वो सॉफ्ट हो रहा है। अगर आप मैं फूक कुछ लिया। और कुछ प्लेटें भी ले आती हैं। इतनी ज़्यादा इसमें क्रीम है और वो है। ये लीजिए, ये लीजिए। उनसा आज तो डाइट मत करना, आज आपकी सालगिरह, आज आप पूरे माशाल्लाह नहीं। 20 बरस की हो गई। 16 बरस वाह, की। इतना ज़्यादा आपने बता दिया मुझे। चलो, अरे वाह। Happy birthday। ख़वातीन और हज़रात, आज उनसा की सालगिरह है। ब्रेक पे जाने से पहले पूछूंगा उनसा आने वाले सालों के लिए आपका क्या विश है? क्या विश है आपकी? मेरी विश ये है कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और मुझे जो है वो शॉपिंग बहुत पसंद है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए मेरी लाइफ में अगले साल। अगला मॉर्निंग स्टार हम कर रहे हैं लंदन से लाइव विद उनसा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उनसा, थैंक यू सो मच। Thank you, हैव अ ग्रेट welcome. वीकेंड, अ Thank वेरी you. हैप्पी आप बर्थडे सब टू लोगों यू। का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के प्यार का शुक्रिया और TV1 का भी शुक्रिया। और आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।